नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट 7 जुलाई को होने वाला है उसकी तैयारी के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका टारगेट है 30 में से 14 करके प्रश्न दिखाना है भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हम बीच में कोई भी फालतू की बात नहीं करते, वीडियो में ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़े ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी आपको देना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? बच्चे का आकलन करना है आपको तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? क्या आप बच्चे को गृह कार्य देंगे, योगात्मक कार्य देंगे, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं कराएंगे? क्या होगा राइट आंसर? एक बार कमेंट करेंगे मेरे भाई और बहन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ जो तरीका होता है वो पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसा डिजिटल दस्तावेज होता है जो बच्चे के सर्वोत्तम कार्य को प्रदर्शित करता है। सर्वोत्तम कार्य का मतलब होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो कहा जाता है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, सुनील के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। जो आयोजन किया गया उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य था भैया। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना है क्या? अभिभावकों को संतुष्ट करना है, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना या शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना? वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं हमारे भाई और बहन। बिल्कुल भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। यानी कोई कार्य करने पर उसका परिणाम अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तो वो कहीं ना कहीं सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन आपके इधर है भैया और बिल्कुल क्वेश्चंस इधर दिया गया है। घर्षण के बारे में बातचीत करते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षक ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी, उस शिक्षक ने कक्षा में नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं वो बताए। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख सकते हैं। क्या राइट हो सकता है? हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है क्या? घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। इनमें से सही उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल, अगर हम ऊर्ध्वाधर कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, ना कि भैया घर्षण बल के कारण। पेन से लिखना कागज पर घर्षण का उदाहरण है, यानी ए भी सही है। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट सी किस में नहीं है? सी देखना है। सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है तो इसे कट कर दो, इसे भी कट कर दो। 2 ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, बिल्कुल। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, ये भी राइट होगा। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाते हैं। 3rd नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी हमारा राइट है। यानी ए, वी और डी, ए और बी, डी हमारा किस में है? 3rd वाले ऑप्शंस में राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ए वी नहीं, पहले ए, वी और डी की बात करते हैं सीरियल वाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन
उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। यानी 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके लिए, इनमें से कौन सा डिफरेंस है वो आपको बताना है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, पूरी वीडियो को वॉच करें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है ये वीडियो। क्या ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, पैराफिन, मोम? तो ग्रीस, कोयला, पैराफिन, मोम ये अलग हैं, लेकिन कोयला भैया सबसे अलग है, क्योंकि कोयला जो है खदानों से भी पाया जाता है और लकड़ी से भी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ों जैसे टैपियोका की बात की जा रही है। नारियल को लोग अपने घर में आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनमें से खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आपसे सीधे क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि टैपियोका और आंगन में जो नारियल लगाया जाता है वो किस जगह लगाया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। केरल, आंध्र प्रदेश, असम या गोवा? आप यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, गोवा में आप ध्यान रखेंगे, गोवा में भैया जो मछली पकाई जाती हैं वो नारियल के तेल में पकाई जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और कश्मीर में आपसे पूछा जाए कि किस तेल में मछलियाँ पकाई जाती हैं, तो सरसों के तेल में। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि गोवा में किस तेल में मछली पकाई जाती हैं, नारियल के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में। ठीक है, लेकिन जो टैपियोका और नारियल के पेड़ जो उगाए जाते हैं वो आपके केरल वाले राज्य में उगाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। ऐसे एक कागज दिया गया होगा, उस पर मोटे मोटे बिंदु होंगे, ऐसे करके मोटे मोटे बिंदु होंगे, वो किसके लिए यूज की जाती है? तो ब्रेल लिपि जो होती है, जो दृष्टिहीन होते हैं भैया, दृष्टिहीन छात्र होते हैं, उनके लिए यूज की जाती है। तो इसमें कितने बिंदु होते हैं? तो ये आपके 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी, आपको मैं बता दूं, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, क्या ये राइट होगा? हो सकता है मे बी। कौन सा कथन सही होगा? बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि हाथी तो 3 से 7 घंटे तक सोते हैं भैया। ठीक है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, क्या ये राइट होगा? बहुत आराम नहीं करते हाथी। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, राइट हो सकता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है? नहीं, सिर्फ 2 क्विंटल तक खा सकता है एक दिन में, ये आप ध्यान रखना। तो हाथी जो उनका लीडर होता है एक मादा हथनी होती है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन 3 महीने के हाथी के जो बच्चे का भार होता है वो 2 क्विंटल तक होता है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रेशमा अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। आखिर क्या सुधार करना चाहती है? वो कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, यानी मेंटेलिटी प्रश्न पूछती है। बोलने संबंधी कौशल में विकास करना है, अवलोकन कौशलों में विकास करना है, संवेगात्मक कौशलों में विकास करना है, या चिंतन कौशलों में विकास करना है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, चिंतन कौशल विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित समस्या सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना, ये कार्ड लिखा हुआ है, और
शिक्षार्थियों को दिखाना या शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। क्या होगा 9 नंबर का राइट आंसर। देखिए याद करना, रटना, ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो ये तो वैसे भी हट गया, ये आप ध्यान रखना। कार्ड बनवाएंगे, कार्ड नहीं बनवाना है भैया, उनको इन्वॉल्व करना है खेल में, ठीक है। टेलीविजन भी नहीं दिखाने हैं, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना है और अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना, बिल्कुल बच्चे को अभिप्रेरित करना चाहिए हर चीज़ को। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये भी हमारा पॉइंट अच्छा है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित, कड़े अनुशासित, बच्चों को अनुशासित नहीं करना है, फ्रीडम करना है, बच्चों को स्वतंत्र रहने देना है। यानी कि चीज़ों को स्वतंत्र होकर बच्चा सीखेगा तो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। नहीं, लड़के और लड़कियों को अलग अलग नहीं बिठाना है, एक ही क्लास में बिठाना है, तभी वो समावेशी कक्षा कहलाएगी। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाना, बिल्कुल नहीं। केवल 2, मैंने कहा केवल हटा दो क्योंकि निगेटिव पॉइंट होता है। क्या करना है हमें, यानी कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर, मैंने कहा रटकर, नेगेटिव पॉइंट हटा दीजिए। सॉरी, मुझसे अगर नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर ढूंढना है, संबंधित नहीं है। रटकर याद करना नेगेटिव पॉइंट होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यानी 30 अगस्त को वो 13:30 पर भैया अहमदाबाद से छूटती है ट्रेन। और 1 सितंबर, आपको पता होगा 31 अगस्त को 13:30 तक कितने आवर हो जाएंगे, तो ये 24 आवर हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। अब 1 तारीख को वो पहुंचता है 7:30 पर, तो ये टोटल आपके कितने घंटे हो जाएंगे, 11 घंटे हो जाएंगे। तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, ठीक है। यानी कितने घंटे, सॉरी 11 नहीं, 1 मिनट, ये 19 घंटे हो जाएंगे। तो 4 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है। हाथ से लगाए 1 2 1 3 और 4, यानी 43 घंटे हो गए। टोटल दूरी कितनी है, आपको पता है कि चाल बराबर, मुझे चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मुझे चाल निकालनी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है, समय हो जाएगा। दूरी कितनी है, दूरी आप पीछे क्वेश्चन में देखिए कितनी है, 2268 है। तो 2268 बटे कितना समय आया, तो ये 43 घंटा आया। तो इसको मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 52.74। लेकिन ये किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में आया। अब मुझे किस में टाइम दिया हुआ है, सब ऑप्शंस देखेंगे, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 52.74 को गुणा कर दूंगा 5/18 से, ठीक है। 5/18 से जब मैं गुणा करूंगा तो इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14.65 अप्रॉक्स। लेकिन इतना कितना, तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा, यानी मेरा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है।
वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी के फर्श लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आपसे पूछा गया है कि जो लद्दाख में घर पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें भी होती हैं, ठीक है। और आपका लकड़ी के फर्श लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती हैं, यानी कि ए और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, डी और ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीता तेलंगाना जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? एक तेलंगाना का ऐसा सिटी है जो साड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा फेमस है। क्या होगा राइट आंसर? क्या कलमकारी और कंधा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, या कलमकारी और चंदेरी? 15 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी ही इनको जाना जाता है। ये पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का जो साड़ियों पे जो डिजाइन बनाई जाती है उसके लिए बेहद फेमस है। अगला क्वेश्चन, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होगी, पहले से पाठ योजना तैयार करेंगे क्या? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे, शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करेंगे, या शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करेंगे? 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल और विवरण तैयार करेंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जरा एक बार क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को फिर जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ऐसी कौन सी खेती कहलाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, असम में चले जाओ, यही खेती की जाती है कि कुछ टाइम के लिए उस जहाँ पे खेती की गई है छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जगह पे जाकर खेती को अपनाया जाता है। तो ये ऐसी खेती झूम खेती कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने जो समूह बनाया को सही माना और समूह को गलत माना। समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियों को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों में
से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या अभिव्यक्त करना। तो ऐसा कौन सा संभव नहीं है। प्रयोग भी करना है आपको, चर्चा भी करना है, और क्या नहीं करना है, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है भैया, हमसे नहीं पूछा है, ज़्यादातर संभावना यही नहीं है। ठीक है, चर्चा भी करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, अभिव्यक्ति भी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, या सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने को विद्यार्थियों की सहायता करना, या इस बात को उभारना किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। 20 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। आपको ये पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर है आपका। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। 21 का बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड रहा, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश ये इधर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्णी पौधा यानी निफेंथिस जिसे कहा जाता है। घटपर्णी का पौधा का मतलब होता है कि जो मांस खाता है भैया, ऐसा भी पौधा होता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की धुनियाँ निकालता है, धुनियाँ नहीं निकालता, ये तो एक गंध को फैलाता है। का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, नहीं, एक ढक्कन टाइप का होता है उस पर। भारत में नहीं पाया जाता, में भी हो सकता है। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है, ये राइट है। भारत में नहीं, ये कहाँ पाया जाता है, आप जरा कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, नहीं, एक ही में सिखाना है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना, नहीं। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये मैप है, ठीक है, सॉरी सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप मैनेज करना। जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। जम्मू कश्मीर आपका ये रहा, तो गोवा आपका ये रहा, तो जम्मू कश्मीर के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या होगी, ये आपको बताना है। 24 का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बिहार के सापेक्ष, बिहार आपका इधर रहा, ठीक है, तो आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये पानी या हवा को प्रदर्शित नहीं करते। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। 25 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये कथन असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व
और इंटू आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान मुझे निकालना है, घनत्व भी दिया है 15, आयतन दिया है 3, इनकी गुणा कर देंगे तो 45 ml ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो 45 ग्राम थर्ड ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंजलि चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित नहीं करनी है, समूह चर्चा नहीं, पोस्टर भी नहीं, बच्चों को एक पौधे को अपनाना का और पोषित करने में उसकी मदद करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस परिवार में क्या सोचते हैं? परिवार दो तरह के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाना जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्या सोचेंगे? 28 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, यानी जड़ है बट तना नहीं है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। 29 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, गाजर, चुकंदर, मूली ये आपकी जड़ें होती हैं। ठीक है, आलू तो आपका तना है, हल्दी भी तना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार आ गया है आपको, के साथ कंपकपी भी है, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह क्या होगा? मियादी बुखार में, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? मलेरिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।